Hello friends, today we are once again here with a new topic. So in this topic we will cover some advanced uses of the conditional formatting. Conditional formatting के कुछ advanced uses हम इसमें देखेंगे. But before I start this video, I would request you please like and subscribe my channel. And now come to the point. Actually हमारे पास एक टेबल है, टेबल A है जिसमें कुछ डेटा है जो आप देख सकते हो. ये डेटा हमारे पास है, प्लेयर्स हैं, इसके प्लेयर्स के नेम हो गए, ईयर्स हैं एंड इसके स्कोर्स हो गए. हमें करना क्या है, हाउ टू हाईलाइट रो विथ ड्रॉप डाउन लिस्ट. ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें रोज को हाईलाइट कर रहे हैं. जैसे कि आप देख सकते हो. ओके, सचिन को सेलेक्ट किया, सचिन को ये हाईलाइट कर रहा है. ओके, सो ये कैसे होगा इसके लिए हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो इससे पहले हमें जो है ना, इसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट किया गया है इसे रिमूव करेंगे. रिमूव करने के लिए सिंपली हमें होम टैब पे जाना है, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस एंड देन क्लियर रूल्स. यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जो कि 2 ऑप्शन ऑलरेडी हाइड है और 2 ऑप्शन अनहाइड है. इसमें से हमें फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है. ओके, यहाँ से आप देख सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुका है. और एक और काम करना है, इसमें जो है ना ड्रॉप डाउन बनाना है. अब ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो भी ड्रॉप डाउन बनाया है इसे पहले हम रिमूव करेंगे. इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से ड्रॉप डाउन जो है रिमूव हो चुका है. यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं है. ओके, सो ये कैसे बनेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, होम टैब पे जाना है. देन होम के बाद जो है ना डेटा के बाद डेटा वैलिडेशंस एंड देन डेटा वैलिडेशन वंस अगेन एंड देन यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक करना है. यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन आएगा, ये रहा लिस्ट को सेलेक्ट करना है. देन सेलेक्ट द सोर्स पे क्लिक करके आपको सोर्स यहाँ से पिक करना है. प्लेयर्स नेम को पिक करके देन ओके प्रेस करना है. इससे क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगा, उसमें जितने भी प्लेयर्स हमारे हैं सारे प्लेयर्स के नेम आ जाएंगे. ओके, सो ये रहा हमारा प्लेयर्स नेम. अब क्या करना है, इसमें हाईलाइट करना है. जैसे हमने गंभीर को सेलेक्ट किया, सो गंभीर वाले रो को हाईलाइट करना है. ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली इस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है. ओके, सेलेक्ट करने के बाद हमें जो है ना डेटा वैलिडेशन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले गए. अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यानी 6 ऑप्शन है टोटल. इसमें से लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है. इक्वल प्रेस करके फर्स्ट वाले सेल्स को सेलेक्ट करना है. इस सेल्स में जो है ना हमें कॉलम को फ्रीज करना है, बाकी सबको अनफ्रीज कर देना है. ओके, रो को फ्रीज नहीं करना है. एंड देन इक्वल प्रेस करना है एंड इस वाले सेल्स को प्रेस करके ये ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है कॉलम और रो, सो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है. एंड देन फॉर्मेट पे जाना है. फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, फिल, बॉर्डर, फॉन्ट एंड नंबर. सो हमें फिल पे जाना है. फिल पे जो है ना कलर चूज करना है. अब किस कलर में आपको जो है ना कलर देना है, इस कलर को हमने सेलेक्ट कर लिया या इस कलर को सेलेक्ट कर लो, या किसी भी कलर को आप चूज कर सकते हैं. ओके, देन बॉर्डर अगर करना है तो बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हो. फॉन्ट इसका चेंज करना है तो यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन दे रखा है, इसे भी आप देख सकते हो. नंबर्स भी दे रखे हैं. देन यहाँ पे प्रेस ओके, देन वंस अगेन ओके. अब इससे क्या हो रहा है, गंभीर को हमने सेलेक्ट कर रखा है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, इसलिए इसने गंभीर को हाईलाइट कर दिया है. अगर हम गंभीर के अलावा कोई और मेंबर को सेलेक्ट करते हैं, धोनी को सेलेक्ट करते हैं. ओके, सो धोनी को सेलेक्ट करने पे क्या होगा, धोनी को हाईलाइट कर रहा है. इसके अलावा किसी भी आप मेंबर को सेलेक्ट करोगे उसी रो को हाईलाइट करेगा. ओके, जैसा कि आप देख सकते हो. सो इसके अलावा एक और हमारे पास डेटा है. इस डेटा में क्या करना है, हाउ टू हाईलाइट रो विद द ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें भी वही करना है. सो इसमें जो है ना डिफरेंट तरीके से हम करेंगे, यानी डिफरेंट वे में करेंगे. इसमें यूज करेंगे इफ़ कंडीशन. इफ़ के जो है ना बिहाफ पे हम इसको सॉल्व करेंगे. सो इस वाले जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है इसको पहले रिमूव कर लेंगे. ओके, एंड रिमूव करने के बाद ये रिमूव हो चुका है. एंड देन यहाँ पे इस वाले को सेलेक्ट कर लेंगे एरिया को. एंड देन यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया गया है उसे भी हम रिमूव करेंगे. ओके, सो यहाँ से रिमूव हो चुका है. अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं. इससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है. उसके लिए आपको शॉर्टकट है Alt A V एंड देन प्रेस एंटर. यहाँ पे आपको L प्रेस करना है. L प्रेस करने से क्या होगा, लिस्ट में आ जाओगे डायरेक्ट आप. एंड देन सोर्स में आप प्लेयर्स नेम सेलेक्ट कर लो. ओके, एंड देन प्रेस ओके.
इससे क्या हुआ, एक लिस्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे। ओके, एंड देन हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला जो है ना यहाँ पे लगाना है, वो इफ़ का कंडीशन लगाना है। इफ़ फर्स्ट वाले सेल को हमें सेलेक्ट करना है, इफ़, एंड देन इसको फ्रीज कॉलन को करना है, इफ़ दिस वन इक्वल है किसके, दिस वन के, इसको फ्रीज करना है। तो यहाँ पे क्या आंसर है, ट्रू है। ओके, अदरवाइज क्या आंसर है, फॉल्स आ जाए। ओके, देन प्रेस एंटर। इससे क्या होगा, ये ट्रू और फॉल्स में आंसर मिलेगा। अगर कंडीशन मीट कर रहा है हमारा तो ट्रू होगा, कंडीशन मीट नहीं कर रहा होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो इसको सेलेक्ट कर लो, देन कंट्रोल डी कर लो आप। इससे क्या होगा, जहाँ भी कंडीशन मीट करेगा उसे ट्रू कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो अमित सेलेक्टेड है वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, सो अमित को जो है ना इसने ट्रू कर दिया। अगर किसी और मेंबर को हम सेलेक्ट करेंगे, उस मेंबर को जो है ना ट्रू कर देगा। प्रमोद को हमने सेलेक्ट किया, सो आप देख सकते हो प्रमोद जो है ना यहाँ पे ट्रू है, प्रमोद के सामने ट्रू का ऑप्शन आ रहा है। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। एक्चुअली हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है प्रमोद को। ओके, ना कि ट्रू और फॉल्स करना है। सो इस फॉर्मूला को एज इट इज आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस रेंज में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट करना है। अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाना है। देन ऑप्शन में हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है ना आपको पेस्ट करना है एज इट इज फॉर्मूला को, फॉर्मेट, देन सेलेक्ट द कलर्स एंड देन फॉन्ट। अगर बॉर्डरिंग करना है तो बॉर्डर पे आप क्लिक करके इस बॉर्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन ओके एंड देन प्रेस 1 सेकेंड ओके। और इस वाले को आप डिलीट कर दो, इसका कोई यूजेस नहीं है। ठीक है, इसको जस्ट हम एक्सप्लेनेशन के लिए हमने जो है ना उसको वहाँ पे टाइप किया था। अब इसमें से अब जो भी प्लेयर्स को सेलेक्ट करोगे वही रो हाईलाइट होगा। जैसे हमने रंजीत को सिलेक्ट किया, सो रंजीत के जो है ना रो को हाईलाइट कर रहा है। ओके, देन रंजीत के अलावा किसी और को हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। राकेश को सिलेक्ट किया, राकेश को हाईलाइट कर रहा है, यानी जिस प्लेयर्स को आप सेलेक्ट करोगे उसी प्लेयर्स को वो हाईलाइट करेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।